वालेकुम, मैं हूं नुमान भुट्टा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन कराम, हस्ब साबिक गोमल यूनिवर्सिटी डेर इस्माइल खान खबरों की जीनत बनी हुई है। नित नए स्कैंडल जो है वो सामने आ रहे हैं। आज बुनियादी तौर पर गोमल यूनिवर्सिटी में इस वक्त जो है वो क्या हो रहा है, कौन कौन सी जो फंड्स हैं उनका खुलेआम जो है वो गफला किया जा रहा है, और जो तलबा की फीसें हैं उसके साथ साथ जो मुलाजमीन के साथ हो रहा है, जो गैर कानूनी भर्तियां की गई हैं, इन तमाम चीजों के ऊपर आज हम पर्दा उठाएंगे। सबसे पहले गोमल यूनिवर्सिटी का जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। और एक चीज जहन में आप लोग रख लें कि इस वक्त गोमल यूनिवर्सिटी जो है वो उस पर ऑडिट हो रहा है और मुख्तलिफ फंड्स जो कि खुर्द बुर्द किए गए हैं उनके जो है वो ऑडिट शुरू है और जितने भी मुतलका अफसरान हैं उनके खिलाफ घेरा तंग होने जा रहा है। सबसे पहले गोमल यूनिवर्सिटी ने इस वक्त जनाब मैं अगर आपको बताऊं कि वाइस चांसलर शकीबुल्ला और उसके साथ डायरेक्टर फाइनेंस और दीगर इनके जो गुमाश्ते हैं उनके साथ मिलकर गोमल यूनिवर्सिटी में रेमोरेशन बिल की जो पेमेंट है उसके ऊपर भी इन्होंने डाका मारा है और करोड़ों की मद में वो पेमेंट होती है। उसके साथ साथ गोमल यूनिवर्सिटी के जो ट्रांसपोर्ट के बिल हैं टीएडीए के हैं वो उनकी नाज़रीन कराम करोड़ों रुपए की जो है वो अमाउंट बनती है जिनकी मुबैना तौर पर जिनके ऊपर गफला या डाका मारा गया है। इसके साथ साथ गोमल यूनिवर्सिटी में जनाब 4 से 5 हजार तलबा ने मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें दाखिला लिया। उनमें जो रेवेन्यू जनरेट हुआ जो कि दाखिले फीसों की मद में जो कि पेमेंट मिली है वो भी इस वक्त अकाउंट से बिल्कुल चट हुई पड़ी है, सफाया हुआ पड़ा है उसका। इसके साथ साथ आप देखें कि गुज़श्ता माह के अंदर 23-24 तारीख को 22 करोड़ रुपए की ग्रांट मिली थी और वो गोमल यूनिवर्सिटी की जो ग्रांट है अब तक हमारी इतलात के मुताबिक गोमल यूनिवर्सिटी का जो अकाउंट है उसमें टोटल 17 लाख रुपए बकाया बचे हुए हैं। और जितनी पेमेंट है वो सारी की सारी गोमल इंतजामिया, वाइस चांसलर, डायरेक्टर फाइनेंस और जितने भी इनके गुमाश्ते हैं उन सब ने जो है वो अपने अपने फार्म हाउस, अपने घरों पे, अपने बंगलों पे और सारा इस किस्म का जो सूरत बनाई है कि 22 करोड़ की ग्रांट में से टोटल 17 लाख रुपए बचे हुए हैं। अब इसमें बहुत सारे हमने पता करने की कोशिश की है कि वो पेमेंट जो है वो ज्यादातर इन्होंने कहां पर लगाई है और आखिर में जवाज क्या बना रहे हैं। इनके मनपसंद मुलाजमीन जो कि इनके रिश्तेदार होते हैं, जो कि इनके क्लोज होते हैं, जो कि ऐसे लोग हैं जो मीडिया तक रसाई करते हैं, जो ऐसे लोग जिनकी हुकाम बाला तक रसाई है, उन लोगों को प्रेशराइज होने से बचने के लिए उन लोगों को तनख्वाहें दे दी हैं। उसके साथ साथ जो स्वीपर हैं, उसके साथ जो माली हैं, उसके साथ जो क्लास 4 हैं, उन सब की सब जितने भी मुलाजमीन हैं वो अपनी तनख्वाहों के उनको लाले पड़े हुए हैं और उनको तनख्वाहें जो है वो नहीं मिल रही हैं। इसमें आप देखें कि अगर भर्तियों के हवाले से बात की जाए तो हमारी इतलात के मुताबिक 2 फिगर बताए जाते हैं कि 1000 या 1480 भर्तियां गोमल यूनिवर्सिटी में की गई हैं। गुज़श्ता इलेक्शन में जमीयत उलमा इस्लाम के साथ वाइस चांसलर मिलके और इन्होंने गोमल यूनिवर्सिटी के अंदर भारी भरकम जो है वो गैर जरूरी बोझ डाला, जो कि अब चूंकि मैंने आपको बताया कि ऑडिट टीम आ गई है तो वो लोग अभी उनकी जो टर्म एंड कंडीशन है वो अभी उसकी बराबर कर रहे हैं। और गोमल यूनिवर्सिटी में जितनी भी भर्तियां की गई हैं गैर कानूनी, वो सब की सब उनकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो अब क्लियर की जा रही है। उसकी बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर अली अमीन गंडापुर ने शकीबुल्ला, जो डॉक्टर शकीबुल्ला साहब हैं, उनको वाइस चांसलर इसलिए मुंतखब किया या इसलिए उनको वह यहाँ पर लेके आए कि वो अवाम की फलाह बहबूद के लिए, डेर इस्माइल खान की फलाह बहबूद और तलबा के हकूक के लिए बहुत सारे काम करेंगे। तो उन्होंने जमीयत उलमा इस्लाम के कुछ जो गुमाश्ते हैं उनके साथ मिलकर इस वक्त गोमल यूनिवर्सिटी में 1000 से ज्यादा जो है वो भर्तियां की हैं। जरी यूनिवर्सिटी जो कि अभी बनी है उसमें भी 300 प्लस उन्होंने भर्तियां की हुई हैं और उनकी कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है। अब वो बेचारे परेशान हैं जिन वर्करों को दी गई है जमीयत के, जिन लोगों को जलसे और कार्नर मीटिंग्स के एवज जो है वो गोमल यूनिवर्सिटी में नौकरियां दी गई हैं। अब उनकी टर्म एंड कंडीशन भी बराबर नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन भी बराबर नहीं है और उनको जो है वो लटकाया हुआ है। ना वो बेचारे अदालत से रुजू कर सकते हैं, ना ही उनके कोई दूसरा पुरसान हाल होगा। तो ये इस वक्त जो है गोमल यूनिवर्सिटी की जो इंतजामिया है उन्होंने इस किस्म की सूरत बनाई हुई है। सबसे जो अहम बात यह है जो कि करोड़ों रुपए के फंड्स जो कि रेवेन्यू जनरेटर होता है गोमल यूनिवर्सिटी का, वो सारे का सारा जाता है जनाब डायरेक्टर फाइनेंस के कोई हस्बैंड मुबैन तौर बताए जा रहे हैं, उनके खुशहाली बैंक में अकाउंट बनाए गए हैं
ताकि उनका जो मोराल है बैंक के अंदर वो ऊपर आए और वहां पर जो इंटरेस्ट जितना भी हो वो सब मिलकर जो है ये इसको हड़प करने में लगे हुए हैं। तो इस वक्त गोमल यूनिवर्सिटी की जो सूरत हाल है इंतहाई उसकी हालत खराब है और माली तौर पर शदीद बुरान का शिकार है। जितना बर्डन भर्तियों के सियासी भर्तियों के इवज डाला गया है, मैं ये समझता हूं कि डेस्मल खान की जो मादरा इल्मी है, यहां पर डेस्मल खान से बड़े बड़े जो है वो अफसरान मुख्तलिफ दुनिया के कोनों में बैठे हुए हैं और यहाँ पर जो है वो प्राउड फील करते हैं कि हम गोमल यूनिवर्सिटी से फारिज तालीम है। तो इस वक्त जो है वो शदीद परेशानी का शिकार है कि ये गोमल जामिया गुम्मल को क्या हो गया है, इंतजामिया को क्या हो गया है कि करोड़ों रुपए की जो फंड्स हैं वो इन्होंने हुल्लड़बाजी में जो है उड़ाए हुए हैं। और अभी जो कि ऑडिट टीम आई हुई है, एक हफ्ते से ना तो वाइस चांसलर और ना ही डायरेक्टर फाइनेंस और दीगर मुतलका अफसरान गोमल यूनिवर्सिटी में हाजिर होते हैं और ना ही उनको फेस कर रहे हैं। 4 चेक बताए जा रहे हैं इस वक्त जो है वो अगर 4 चेक की अमाउंट है, ये मुख्तलिफ मद में जो है वो बराबर किए गए हैं, जिनको छुपाने के लिए इस वक्त वो बंद कमरों में फैसले कर रहे हैं और अपना जो गंद है उसको साफ करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं आपको ये बात वाज़ह करता जाऊं कि इस वक्त ऑडिट होगा, उसके बाद जाहिर है कि अली अमीन गंडापुर चूंकि वजीर आला बन रहे हैं और उन्होंने ये एहसान किया था डॉक्टर शकीबुल्लाह साहब के ऊपर कि उनको डेस्मल खान के अंदर उन्होंने वाइस चांसलर के मनसब पे फायज किया था और उसके बाद उन्होंने उनकी पीठ पे छुरा घोंपा और जमीयत उलमा इस्लाम के कुछ हरार के जो हैं, उनके जो कुछ कारकुनान हैं या उनके जो मुतलका रहनुमा हैं, उनके साथ मिलकर इस वक्त जो उसके ऊपर माली और भर्तियों का जो बर्डन डाला है उसका जाहिर है कि वो तेसाब करेंगे। अब ये अपनी डॉक्यूमेंटेशन क्लियर कर रहे हैं ताकि गोमल यूनिवर्सिटी के जितना भी खसारा है उसके लिए कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाएं जो कि जहां पर भी ऑडिट हो या जहां पर भी मामला हो उनको क्लियर किया जाए। लेकिन मैं एक बात वाजे करता जाऊं कि गोमल यूनिवर्सिटी के जितने मुलाजमीन यहाँ पर जो वहां पर स्वीपर हैं, वहां पर माली हैं, दीगर लेक्चरार तक जो वहां पर मुलाजमीन हैं, इस वक्त शदीद परेशानी, उनको अपना मुस्तकबिल जो है वो तारीक नजर आ रहा है। ना तो तनख्वाहें बराबर हो रही हैं, ना उनके लिए कोई दीगर मराद की उनको सहूलत मिल रही है और ऊपर से जो उनकी बेसिक तनख्वाहें हैं वो भी रोक दी गई हैं। तो इस वक्त गोमल यूनिवर्सिटी को हमारा ये मुतालबा है बहसियत डेरेवाल के कि गोमल यूनिवर्सिटी के अंदर आप भरपूर ऑडिट करें, हमारी जो तहकीकाती इदारे हैं वो इस पर फोकस करें और जितनी भी सियासी भर्तियां की गई हैं उनकी जांच पड़ताल की जाए। वो जो करोड़ों रुपए के गपले बताए जा रहे हैं उनके ऊपर भी यही सही कड़ी निगरानी करके और जो इस तमाम घिनौने धंधे में मुलविस हैं तमाम के ऊपर जो है वो कानूनी चाराजोई की जाए, उनके खिलाफ गैरत तंग किया जाए।